हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हो सब? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आज इस वीडियो में कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। फर्स्ट अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें और अपनी नौकरी कैसे पक्की करें। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें जीके 50 नंबर की, रीजनिंग 25 और मैथ 15, उसके साथ कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। लेकिन इसमें जो जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर स्टैंड कर रहे होते हैं। पर रही बात जीएस की, जीएस का भी सिलेक्शन में अच्छा खासा रोल रहता है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि कैसे सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं और अपनी अपनी तैयारी को कैसे करें। अभी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने की थी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं। जैसे जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट वाइज क्लियर कीजिए। उसके बाद उसके साथ ही आप नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है उनकी क्लासेस लगाइए और उनके नोट्स बनाइए। जो नवीन सर की जो क्लासेस है ना, वो बूस्टर की तरह काम करती हैं एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि हम उनका बार बार रिवीजन करते हैं, उसमें हमारे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है। उसके साथ ही जो नवीन सर जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और सबको पता है कि एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगर आप यकीन बैच परचेज कर सकते हैं तो वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। उसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जीएस, अपनी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, उनकी सभी की एक ही जगह पर तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैच परचेज नहीं कर सकते तो ये भी कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी है तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर बच्चे हैं, आप पहली बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बैच ले लेना चाहिए। रही बात, अब आते हैं मैथ के पोर्शन पर। मैथ के लिए जो राहुल तेवतिया सर हैं, मैंने तो मैथ की तैयारी उनसे की थी। दिल्ली पुलिस के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो मैंने आदित्य रंजन सर से भी पढ़ा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ राहुल तेवतिया सर से पढ़ा था। जब मैं मैथ के मॉक टेस्ट देती थी तो मेरा मैथ में सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ठीक होते थे। लेकिन जो मैं मैथ की क्लासेस लगाती थी, जो ऐप की क्लासेस थी पहले वे लगाती थी, उसके साथ जो उस टाइम पर जो प्रैक्टिस क्लासेस चली हुई थी वो भी लगाती थी। हर रोज़ जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मैथ को राहुल तेवतिया सर से कर सकते हैं या कोई और टीचर जिससे आप कर सकते हो कीजिए, लेकिन मैथ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। रीजनिंग के लिए अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो आप सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए आपको कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए और अपने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर लगाइए, आपका रीजनिंग में स्कोर हो जाएगा। अब आते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर जो एग्जामपुर पर प्रीति मैडम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और शिवम सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप RWA का आपने बैच परचेज़ किया है तो बेफिक्र होकर के आप RWA के शिवम सर से कंप्यूटर कर सकते हैं। अगर आप उनसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि शिवम सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा खुद का उनसे पढ़ने का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। और अभी एग्ज़ाम में अच्छा खासा टाइम है। एग्ज़ाम हमारा नवंबर में होगा और हमें अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनका पता करके उनके ऊपर वर्क कर लेना चाहिए। अगर हम अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, अगर ये हमारा पहला एग्ज़ाम भी है तो भी हम इतने टाइम में तैयारी करके एक अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है पढ़ने का भी, अपने सारे सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने का भी, अपने आप को जांचने का भी और अपनी गलतियों को ठीक करने का भी। तो अच्छा खासा टाइम है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। दिल्ली पुलिस की अगर आपकी ड्रीम जॉब है ना, तो आप अपनी जी जान लगा दीजिए। और जीएस में जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। इसका कोई मंत्र नहीं है, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप जीएस कहीं से भी किसी टीचर से पढ़िए, लेकिन जितना आप उसका रिवीजन करोगे उतनी ही वो आपकी पक्की होगी। अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो नवीन सर की जो जीएस निधि बुक है आप उसे परचेज कर सकते हैं जीएस के लिए। और अब आते हैं करंट अफेयर के पोर्शन पर। करंट अफेयर का पोर्शन हर एग्ज़ाम में आता है, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर अगर आप डेली कर सकते हैं तो मैं जहाँ से करती हूँ मैं वो बताती हूँ कि मैं अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम से करती हूँ, और जो उस पर टेक्स्ट बुक पर मंथली करंट है उसको करती हूँ। और लगभग उम्मीद है कि मैंने सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई बात या कोई डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।